गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रिव्यू करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसका शॉर्ट फॉर्म जो है बेल है। बेल को हमने इंट्राडे ट्रेड किया था 12 मई को, इस वीक के फर्स्ट डे को, और प्राइस जो है यहीं से सपोर्ट लेके जो है अप डायरेक्शन में चली गई और हमको इस ट्रेड में सिर्फ 5 दिन में 15% का रिटर्न मिला है स्विंग ट्रेड में। अब बेल को हमने क्यों स्विंग ट्रेड के लिए चुना था, तो ये जो फर्स्ट ब्लू लाइन है 21 मार्च के क्लोज प्राइस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और सेकंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है वो 29 अप्रैल 2025 की। ये मार्च मंथ का सबसे हाईएस्ट वैल्यूम इस दिन जनरेट हुए थे, एंड इसी वैल्यूम को जब ब्रेकआउट्स हुए थे अप्रैल मंथ में तो 29 अप्रैल को हुए थे। जब ब्रेकआउट्स हुए तो प्राइस जो है हायर हाई हायर लो क्लोज हुई थी यहाँ पे। उसके बाद प्राइस कंप्लीटली साइडवेज हो गई थी इस कैंडल 29 अप्रैल के कैंडल में। जब भी प्राइस इस कैंडल के लो पे जा रही थी, यहाँ से बायर्स इसको बाय कर रहे थे। गैप डाउन भी ओपन हुआ तो प्राइस ऊपर आई, फिर से प्राइस साइडवेज हुई, फिर गैप डाउन ओपन हुई, फिर प्राइस ऊपर आई। इस दिन जब हमने इसे इंट्राडे ट्रेड किया था तो इसी लेवल से हमने इसे बाय किया था, और उसी सेम लेवल से हमने स्विंग ट्रेड के लिए भी इसको बाय किया था, और नेक्स्ट से 5 दिन में इस स्टॉक ने हमें 15% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस वाले कैंडल से अगर इसको यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं तो 15% का रिटर्न हमें मिला है 5 दिन में। एक्चुअली इसने तो हाई जो लगाया था वहाँ तक तो 17% तक प्राइस चली गई थी, लेकिन हमने 15% पे हमारे प्रॉफिट को बुक किया और यहाँ से एग्जिट किया। तो एक स्विंग ट्रेड करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए, और वहाँ जाने के बाद प्राइस क्या बिहेवियर करती है, प्राइस के साथ वॉल्यूम्स क्या बिहेवियर करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। उसके साथ डेटा को भी रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें चार्ट्स पे सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम्स दिखते हैं। बैकग्राउंड में जो डेटा आता है, डिलीवरीज क्वान्टिटीज आती है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कम होने के बाद क्या हो रहा है, ज़्यादा होने के बाद प्राइस का मूव किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हमें पहचानना आना पड़ेगा। इसलिए हमें डेटा रीडिंग आनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने एक अच्छा खासा मुनाफा एक स्विंग ट्रेड में 5 दिन में कमाया है। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को जब हम प्लस करेंगे तो एक अच्छा खासा हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो इसी तरह मैं आने वाले समय में जो भी स्टॉक्स को हम स्विंग ट्रेड के लिए चुनेंगे उसके रिव्यूज़ पब्लिश करते रहूँगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।